नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, न्यूज़ रिपोर्टिंग में जो सबसे अहम एक कड़ी है या जिसको समझना बहुत ज़रूरी है एक रिपोर्टर के लिए, वो है रिपोर्ट राइटिंग। यानी जो डाटा कलेक्ट किया है, जो न्यूज़ की कवरेज की है, जो समाचारों का संकलन किया है, उसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करना और डेस्क पर भेजना ताकि वो प्रकाशित होने के बाद अगले दिन पाठकों तक पहुँचे। इसलिए रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत ही अहम कड़ी है, एक स्टेप हम इसको कह सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग का। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बातों का ख्याल उसको रखना पड़ता है कि रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त। यानी स्पीड और एक्यूरेसी का संबंध यहाँ पे इस बात से है कि वो स्पीड से यानी तेज़ी के साथ ख़बरों को कवर करे और साथ में उन ख़बरों को कवर करते वक्त एक्यूरेट भी रहे। उसकी ख़बरों में, उसके तथ्यों में सटीकता का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो ताकि ख़बरों को वो कंपोज कर पाए समय रहते, क्योंकि उसको एक डेडलाइन के साथ काम करना होता है। और अगर उसकी स्पीड अच्छी नहीं है तो वो डेडलाइन को एक तरह से डेडलाइन के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा और वो बाकी रिपोर्टर से पिछड़ जाएगा। और सूचना भी और ख़बरें जो हैं वो समय से पाठकों के पास या दर्शकों के पास नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक रिपोर्टर को जो लैंग्वेज है, जिस भाषा के अखबार या समाचार चैनल में वो काम कर रहा है, उससे भाषा पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिपोर्ट राइटिंग भी अच्छी कर पाएगा। साथ ही न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है, यानी एक समाचार का जो ढांचा है, वो किस प्रकार से तथ्यों को खबर में समावेश कैसे करना है, उस ढांचे की जानकारी उसको होनी चाहिए। जैसे कि हम अक्सर जिक्र करते हैं अखबार की, अगर हम बात करें कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, यानी जो पहला पैराग्राफ है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो बॉडी है अखबार की, खबर की जो बॉडी है, उसमें वो उससे थोड़ी जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको शामिल करे। और इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट या पॉइंट रह जाता है तो अंतिम पैराग्राफ में उसको शामिल करे। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो स्ट्रक्चर है उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आजकल जो है इन्वर्टेड पिरामिड के अलावा एक ट्रेंड है कि अलग अलग बॉक्सेस में खबरों को प्रकाशित किया जाता है। छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक खबर के हैं उनको अलग अलग बॉक्सेस में दे दिया जाता है ताकि जो पाठक हैं वो सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ ले। लेकिन रनिंग में मैटर नहीं दिया जाता कि एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ और 4-5 पैराग्राफ, क्योंकि बोरिंग एक तरह से हो जाता है और पाठक का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अलग अलग बॉक्सेस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही रिपोर्ट राइटिंग के वक्त एक जो अहम बात रिपोर्टर को ध्यान रखनी पड़ती है कि वो 5W और 1H जो है उनका जवाब अपनी खबर में दे, क्योंकि हर पाठक जो है उनका जवाब चाहता है कि घटना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इन सब सवालों के जवाब उसको जब वो खबर लिखता है उसमें इन सब सवालों के जवाब खुद देने पड़ते हैं ताकि पाठक तक सारे कॉन्सेप्ट, उस खबर से जुड़ी सारी जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो इसी प्रकार जब रिपोर्ट राइटिंग एक रिपोर्टर करता है तो उसको हेडलाइन जो है, जो ख़बर की शुरुआत जहाँ से होती है, आकर्षक हेडलाइन दे, जो एक तरह से, क्योंकि जो खबर की विंडो जो होती है वो हेडलाइन होती है, एक खिड़की होती है जो खबर तक लेकर जाती है। अगर हेडलाइन अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो पाठक उस खबर तक जाएगा, उसको पढ़ेगा, हेडलाइन के बाद सब हेडिंग देखेगा और उसके बाद इंट्रो जो है, जिसको लीड भी कहते हैं, वो भी अगर इंटरेस्टिंग है तो उस खबर तक पाठक जो है जुड़ता चला जाएगा और आपकी पूरी रिपोर्ट को पढ़ेगा। तो सच में अगर हम कहें कि रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़ जो कलेक्शन है वो एक मेहनत का काम है, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कला से कम नहीं है, वो एक कौशल का काम है और निरंतर मेहनत के बाद ही इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।